बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 14 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 23 है और यहाँ पर जो है आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 25 तक प्रश्न कराने वाले हैं और यह प्रीवियस ईयर जो है पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोहन मकान के भीतर है, इनमें से कौन सा जो है कारक प्रसर्ग है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको जो है कारक का चिन्ह जो है पता होना चाहिए, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, पृथक होना, संबंध कारक, का, के, की, अधिकरण कारक, में, पर, पे, संबोधन कारक, हे, अरे। तो ये कारक का चिन्ह है। यदि यह सारा चिन्ह जो है आपको याद रहेगा तो आप आराम से जो है कैसा भी आएगा आप आराम से बता सकते हैं कि यह कौन सा कारक का प्रसर्ग है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसको आप जो है भली भांति समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न वाक्यों में से जो है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, इनमें से 3 वाक्य जो है बिल्कुल गलत दिया गया है और 1 वाक्य जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपको जो है चुनना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मृत्यु से पहले जो है मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है यानी कि यह तीनों पार्ट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा जो है वाक्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मिश्र वाक्य है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इसका जो है अपोजिट वर्ड जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इंसेन जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है अस्वस्थ मस्तिष्क या पागल। तो इसका जो है अपोजिट आप लोग को बताना है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेन का मतलब जो है यही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेट विच इज फिट टू ईटन इज नॉन एज, यानी कि जो खाने योग्य है उसको जो है क्या बोलते हैं, यानी कि एक वर्ड में जो है इसका आंसर देना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इडिबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्धन का जो है पर्यायवाची जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दरिद्र जो है यह निर्धन का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्याय का जो है विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और आप सबों को जो है जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्याय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि किस कला को जो है कैलीग्राफी जो है कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सुंदर लेखन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तंजावुर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो भी प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर जो है पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1889 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी नवल कमांड जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया जो है 5% के साधारण ब्याज की दर से जो है, यानी कि ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल के बाद जो है कितना धन चुकाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सिंपल प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर जो है पूछा गया प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को साधारण ब्याज जो है निकाल देना है। तो यहाँ पर लिख बता देते हैं, यानी कि आप लोग जब तक जल्दी से जो है पेन कॉपी पर जो है बनाकर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T बटा 100। तो इस फॉर्मूला पर जब आप पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर P कितना है, P जो है 10,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10,000। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर R कितना है, तो 5% दिया गया तो 5 लिख देंगे। समय कितना है, तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया तो यहाँ पर 3 लेंगे, यानी कि बाटा 100, यानी कि 00 से जो है 00 कट जाएगा। यहाँ पर बचा 100 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर 500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1500। तो ब्याज कितना होगा, 1500 रुपया ब्याज होगा। और मूलधन कितना है, तो 10,000 रुपया है। तो 10,000 प्लस 1500 जोड़ेंगे तो उतना रुपया जो है उसको चुकाना पड़ेगा। तो 10,000 और 1500 कितना हुआ, 11,500। 11,500 किसी ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया है, बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर 11,500 दिया है। तो बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के हृदय में जो है कितने वैष्णव पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 वैष्णव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सलीवा जो है किसके पाचन में जो है सहायक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति जो है यह किसके द्वारा रचित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके पहले भी जो है ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को करा चुके हैं।
जो पहले वाले क्लास को किए होंगे उनको तो सब कुछ पता होगा, ठीक है। और यही सब प्रश्न जो है रिपीट करता है, तो इसलिए जो है आप लोग को ये प्रश्न जो है फिर से करा रहे हैं, ठीक है। जो पढ़े हैं, ठीक है, उसको आप जो है हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग को हम बता देना चाहते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, मद्य निषेध हो गया, फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, होम गार्ड हो गया, इसमें जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ जो प्रश्न होता है उसी को कभी कभी जो है यानी कि प्रश्न को रिपीट कर देता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है इन सारे प्रश्न को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति जो है यह कहां से शुरू हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालाशोक जो है यह कौन से वंश के थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1956 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है कौन सी भाषा जो है यह जोड़ी गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलुगु भाषा जो है उस समय जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीन की खोज जो है यह किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन के द्वारा जो है जीन की खोज जो है की गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पावापुरी जो है यह बिहार के किस जिले में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। बहुत बेहतर, ऐसे ही जो है आप लोग जो है ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा जिला में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो 14 मई को आप लोग का बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो है यह बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग का 81
कराए हैं, ठीक है। तो उन सारे भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा, वे भी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद मद निषेध हो गया, फायरमैन हो गया, फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, होम गार्ड हो गया, सभी का सिलेबस जो है सेम ही होता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आप इतना समझिए कि आप लोग का जो है रिजल्ट बन जाएगा। बस ज़्यादा भी जो है आप लोग को इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है, ठीक है। जो कर रहे हैं उतना कीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आया आज का अंतिम प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को जो है किस में परिवर्तित करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में जो है यह परिवर्तित करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 25 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।